हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे उत्तम माना जाता है और उसमें सबसे बड़ी एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ के महीने में आती है और इस एकादशी के व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, जिसकी वजह से इसका महत्व सबसे ज्यादा है। और साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 18 जून को सुबह 7:28 पर होगा। तो ऐसे में वैसे तो उदय तिथि के हिसाब से 17 जून को रखना चाहिए, लेकिन वो जो 17 जून को है वो दशमी युक्त एकादशी होगी। इसीलिए 18 जून को जो व्रत रखा जाएगा वो द्वादशी युक्त एकादशी का होगा, जो कि सबसे उत्तम माना गया है। इस समय भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इसीलिए अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप दशमी तिथि को अपने सारे काम निपटा लें। दशमी तिथि को ही आप बाल धो लें। दशमी तिथि को अपने घर की सारी साफ सफाई कर ले। एकादशी के दिन के लिए कोई भी पूजा का सामान लेना है या जो भी दान करना है, वह सभी चीजें आप दशमी तिथि को ही खरीद कर रख सकते हैं। और घर की साफ सफाई करने से कपड़े वगैरह भी धो ले। और दशमी की शाम को आपको सिर्फ हल्का ही भोजन लेना चाहिए, वो भी सूर्यास्त से पहले। ज्यादा भारी भोजन ना करें, क्योंकि आपको अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत करना है। और दशमी तिथि को आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और इस दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन आप अवश्य करें। और दशमी तिथि को भी आप मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का, इन सभी वस्तुओं का आप त्याग करें। और इस दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। और दशमी तिथि को ही आपके सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अब अगले दिन एकादशी वाले दिन से रात को 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक अगर आप पानी पीना चाहे उस समय दौरान आप पानी पी सकते हैं। क्योंकि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा तो फिर आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि आपने निर्जला एकादशी का व्रत करना है। तो निर्जला एकादशी के व्रत के लिए आप सुबह ही जल्दी उठ ले। आप इसके लिए अलार्म लगा लें ताकि आपको उठने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आप जितना हो सकता है आप पानी पीना चाहे, नींबू पानी पीना चाहे, कोई भी पानी आप पी सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी मनाही नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद अब आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना, अगर कहीं किसी तीर्थ पर हो तो गंगा स्नान कर ले तो सबसे उत्तम माना गया है, नहीं तो घर पर रहकर ही स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। और इस दिन आपको दातुन बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना है, वहां गंगा जल का छिड़काव करना है। तो वहां पर एक लकड़ी की चौकी पर आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। षोडश उपचार से उनकी पूजा उपासना करें। और अब आती है बारी व्रत के संकल्प की। अब आपको व्रत का संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए अब आप व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत के संकल्प में आपको बोलना है कि आप यह व्रत निर्जला एकादशी का पूरा निर्जल रहकर करना चाहते हैं, या फिर जलाहार व्रत करना चाहते हैं, या फिर फलाहार व्रत करना चाहते हैं। जैसे आपकी समर्था हो उसके हिसाब से आपको व्रत करना चाहिए। रोगी, बूढ़े और बच्चों को और प्रेग्नेंट महिला को, जो बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान महिलाओं को यह व्रत निर्जल नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी तबीयत खराब होने का डर बना रहता है। इसीलिए आप अपनी शरीर की शारीरिक समर्था के हिसाब से ही आपको यह व्रत करना चाहिए, जिससे कि आप भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप में इतनी समर्था नहीं है, तो आपको भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे रामा हरे कृष्णा का भी आप यथासंख्य मंत्र में जाप कर सकते हैं। पूरा दिन आप जाप करते रहें भगवान विष्णु जी के मंत्रों का। आप चाहे तो उनकी कथा भी सुन सकते हैं, गीता का पाठ सुन सकते
सुन सकते हैं, मोबाइल के थ्रू यूट्यूब पर आप गीता का पाठ सुन सकते हैं, मद् भागवत की कथाएं आजकल इतनी ज़्यादा चलती हैं, आप चाहे तो टीवी पर लगाकर, या फिर आप खुद से पढ़ना चाहे तो तब भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं निर्जला, तो आप बोलना आपको लिए कंपल्सरी नहीं है, तो आप ये मुंह में ही पाठ का जाप करें, ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो और आपको पानी की प्यास ना लगे। और पूरा दिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और दिन में 5 से 6 बार आपको नहाना है, ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर लो रहे, आपको कोई परेशानी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा प्राण संकट में आ जाए कि अब आपसे व्रत नहीं रखा जा रहा है, तो आप पशु व्रत समान भी उसकी जगह, उसके स्थान पर पानी पी सकते हैं, जिससे आपका व्रत भंग नहीं होगा। अगर आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो आप जलाहार ही व्रत रखें, ताकि आप आपके व्रत भंग ना हो, और पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र जाप, पूजा पाठ, और एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, शीतल जल का, जो कि ठंडा पानी है। अगर आप में ज्यादा समर्था है, तो मीठे पानी का भी आप दान कर सकते हैं, जो कि सबसे उत्तम माना गया है। तो इस दिन आपको किसी ब्राह्मण को या फिर गरीब को दान दक्षिणा के रूप में जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। और आज के दिन जल का आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, जितनी समर्था हो उसके हिसाब से आपको दान करना चाहिए, और अपनी समर्था के हिसाब से व्रत करना चाहिए। और भगवान विष्णु जी को आज के दिन भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि उनका निर्जला एकादशी का व्रत नहीं है, व्रत आपका है। तो उनमें जो भी भोग आप लगाएंगे, चाहे पीले रंग की मिठाई का भोग हो, चाहे खीर का भोग हो, जो भी भोग उनको लगाएंगे, उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। लेकिन तुलसी पत्र आप एक दिन, सोमवार के दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में ना ही जल दिया जाता है, और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं। लेकिन शाम के समय तुलसी पर एक दीपक जलाना ना भूलें, और शाम के समय रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना गया है। अगर आप में समर्था है तो रात्रि जागरण अवश्य करें, नहीं तो आप आराम भी कर सकते हैं। और अगले दिन द्वादशी वाली तिथि के दिन एकादशी व्रत का जो पारण है, वो द्वादशी तिथि के रहते रहते करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, तभी एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो एकादशी व्रत में आपको करना क्या है कि सुबह जल्दी उठकर द्वादशी तिथि के दिन आपको भगवान विष्णु जी की फिर से पूजा उपासना करनी है, उनकी आरती कीजिए, और अब उनको आप भोग लगाइए। आप उनको भोग जो भी आप लगाएं मीठे के रूप में हो, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण मीठा खाकर ही करना चाहिए। तो इसके लिए आप भगवान जी को भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण और गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद ही, एकादशी व्रत के दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें, यानी कि अपना व्रत खोले। आप व्रत का पारण तुलसी जल, यानी कि पानी में तुलसी डालकर या तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर ऊपर से पानी लेकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसे आपके व्रत संपूर्ण माना जाएगा, तभी आपका ये व्रत संपूर्ण माना जाएगा। और एकदम से व्रत खोलते समय ज्यादा कुछ या ना खा ले, या पानी ना ज्यादा पिए, एक दो घूंट पिए, और धीरे धीरे को ज्यादा एकदम से आप चीजें ना दें। तो इस तरीके से ये एकादशी व्रत की दिनचर्या है। आप चाहे तो एकादशी के दिन पानी कैसे पीना चाहिए, पानी पीने की विधि क्या है, उसके लिए मेरे चैनल पर अलग से वीडियोस अपलोड है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।